हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आप सेक्शन 134 ए के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। आप ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं और इसके कुछ नियम है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने एक वीडियो है जो आप लोग के लिए बनाई है, वहां पर आप सेक्शन 134 ए के तहत की सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो सेक्शन 134 ए के तहत आपको प्राइवेट स्कूलों में 10% सीटें हैं जो निशुल्क शिक्षा के लिए आरक्षित की जाती हैं। और अगर हम फीस की बात करें तो कक्षा 2 से 8वीं तक के बच्चों के लिए ये मुफ्त होता है और 9वीं से 11वीं बच्चों के लिए इनमें जो है फीस लगती है सरकारी स्कूल्स के अकॉर्डिंग। रजिस्ट्रेशन आप 24 नवंबर तक करवा सकते हैं। अगर अभी तक भी आपने नहीं करवाया है तो आवेदन आप कर सकते हैं अगर आपकी वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम है या फिर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है। ठीक है, इसके अलावा CNCP यानी कि चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोडक्शन वाले बच्चे भी इसको फिल कर सकते हैं। श्रेणी प्रमाण आपको चाहिएगा, यानी कि कोई भी आपका आय का प्रमाण पत्र चाहिए या फिर एफिडेविट या फिर बीपीएल राशन कार्ड। दाखिले के समय स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र चाहिएगा, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए बच्चे का, अभिभावक का एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और उसके बाद आप ये सारी डिटेल्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं आपके पास इस तरीके से ये पोर्टल ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को कैसे भरना है इसके लिए एक डिटेल वीडियो भी दी गई है और उसी वीडियो की हेल्प से मैं आपको कंप्लीट दिखा देती हूँ ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाए। तो देखते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करना। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जाना। इस लिंक पर गए, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगी, तो आपको ये अच्छे से रीड करनी है सारे इंस्ट्रक्शंस। लास्ट डेट जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का वो 14 नवंबर है और ये हमारी अब 14 की बजाय 24 नवंबर हो चुका है, ये ऑलरेडी बढ़ चुकी है। मैंने आपके मेन पेज पे दिखा दिया, तो यहाँ पर ये वीडियो पिछले की है इसलिए आपको दिखाई जा रही है, तो आप ये कंप्लीट डिटेल्स दे सकते हैं। वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जाना है। ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस पे आप रजिस्टर डिटेल्स अपनी फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्म है, ये आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम जो है, आपके नाम का पहला अक्षर, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आप डालेंगे मिडल नेम और उसके बाद आप लास्ट नेम। अगर मिडल नेम लास्ट नेम नहीं है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जहां पर रेड कलर का ये स्टार मार्क्स है वहां पर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद जेंडर ऑफ द स्टूडेंट में आप फिल करेंगे, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। उसके बाद आपको चाहिए अपनी परिवार पहचान पत्र की नंबर, यानी कि PPP नंबर आपको चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है वो आप फिल करें। उसके बाद आपको बच्चा जो है वो करंटली कौन सी क्लास में है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 9वीं, 11वीं, इस तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। कौन सी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिएगा, ये SRN नंबर आपको स्कूल से मिल जाएगा, ये एक SRN नंबर होता है, ये आपको चाहिएगा, वो आप फिल करेंगे। 10 न्यूमेरिक डिजिट्स होंगे तो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आप जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, उस पर आपको क्लिक करना है। आप प्राइवेट है तो प्राइवेट पर क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको चाहिएगा स्कूल का UDISC कोड, तो जो करंट स्कूल है उसका आपको UDISC कोड चाहिए जो कि 11 डिजिट का होगा, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपको डालना है करंट स्कूल का नेम, जिस टाइम जब अब इस टाइम पे जहां बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप जो है आगे जो ऑप्शन दिया है उसमें है प्रीवियस क्लास कंप्लीटेड स्कूल टाइप। जो प्रीवियस क्लास है वो पिछले स्कूल का प्रकार क्या था कि पहले जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा था, प्राइवेट है तो प्राइवेट और गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, आप इस तरीके से फिल कर देंगे। उसके बाद है प्रीवियस क्लास कंप्लीटेड स्कूल UDISC कोड, आपको देखना होगा कि जो पहला स्कूल था उसका UDISC कोड क्या था, वो आप फिल कर देंगे। उसके बाद प्रीवियस क्लास कंप्लीटेड स्कूल नेम, जो है पिछला स्कूल था उसका नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद प्रीवियस क्लास कंप्लीटेड भी आप यहाँ पर डाल देंगे। ये डिटेल्स आपको सारी की सारी डिटेल्स आपको डाल देनी है करंट स्कूल और प्रीवियस स्कूल की। अगर आपका बच्चा करंट में ही पढ़ रहा है, उसी स्कूल में स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, तो आप उसी स्कूल की डिटेल्स सारी की सारी डाल देंगे दोबारा से। इसके बाद ईमेल आईडी आपकी चाहिए, ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। जो भी आपकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी वही डालें जो आप यूज करते हैं, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाएं। इसी तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे।
मोबाइल नंबर जैसे ही आप फिल करेंगे आपको वेरीफाई करना होगा। क्लिक टू वेरीफाई पर आप जो है क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा और ओटीपी आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो जो भी ओटीपी आपके पास आया है उसको आप सबमिट कर देंगे 4 डिजिट का। इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से ब्लू टिक आ जाएगा, यानी कि आपका मोबाइल नंबर अब वेरीफाई हो चुका है। और उसके बाद आप बोलेंगे कि हाँ, जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस है वो आपने पढ़ ली हैं और आपने उनको समझ लिया है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल में इस तरीके से आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी आ गई है। ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपको नोट करके रखनी है, इसका उपयोग होगा पंजीकरण में जब फिर से शुरू करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस आप देखेंगे, आप पेरेंट्स डिटेल्स के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सारे आपके पास होने चाहिए, वो आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आप पेरेंट्स कौन फॉर्म भर रहा है, फादर, मदर या गार्जियन, उसके बेस पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और आगे आपको पेरेंट्स गार्जियन नेम में उनका नेम भर देना है। तो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आपको अनिवार्य दस्तावेज प्रवेश के समय एक आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए या फिर कोई मजिस्ट्रेट है आपके पास तो उसका एफिडेविट भी चल जाएगा, बीपीएल, ये सारी डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए पेरेंट्स टाइप और आगे आप पेरेंट्स और गार्जियन नेम में उनका नाम फिल कर दीजिए, जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद श्रेणी आपको फिल करनी है, ईडब्ल्यूएस है या फिर बीपीएल है, दो ही यहाँ पर है। ये कास्ट के बेसिस पे नहीं है, ये इनकम के बेसिस पे है। तो या तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन है या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनकम सर्टिफिकेट या बीपीएल कार्ड का या फिर डेबिट का नंबर आप डालेंगे, डेट कब की थी जारी उसके तारीख और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपको एड्रेस डिटेल जो है वो वेरीफाई करनी है। यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पिन कोड, ये सारे डिटेल्स आप फिल कर लीजिए। ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट के बाद, यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आप रेजिडेंस एड्रेस जो है वो यहाँ पर आप कंप्लीट अपना फिल कर देंगे। जो भी आपका एड्रेस है आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ स्टूडेंट हाउस है नीचे, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सर्च बार में आप यहाँ पे लोकेशन जो है वो सर्च करेंगे और आपके पास जो भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी, वो आप यहाँ पर सेव कर देंगे। तो ये छात्र के घर की लोकेशन अपने ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर छात्र के घर का पता उपलब्ध नहीं है तो घर के जो भी नजदीकी उपलब्ध है उस पते को मैप्स पर आप लिख सकते हैं और वहां पर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आपके घर के नजदीक कोई स्कूल है, कोई शॉप है जो आपको मैप पे दिखाई दे रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर आपको ले लेगा इन्फॉर्मेशन, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लिया है, अब करना है आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक। इसके बाद अब जो आपका नेक्स्ट है इसमें आपको स्टूडेंट के बारे में डिटेल फिल करनी है। आवेदन के समय कोई दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, एक फोटो पहचान पत्र है, ये सब लेना होगा। तो स्टूडेंट के बर्थ सर्टिफिकेट में आप बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बर्थ का प्रूफ नंबर वो है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद पेरेंट्स की आईडी में आप क्या दे रहे हैं, वोटर कार्ड या फिर जो भी आधार कार्ड, वो आप डाल देंगे। उसके बाद जो पेरेंट्स का है उसका एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और आप प्रूफ डाल देंगे। जो भी ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ रहे हैं ऑप्शंस, उनमें से कोई भी एक ऑप्शंस आप दे सकते हैं और उसी का जो भी नंबर है प्रूफ के तौर पर वो आप डालेंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा सिलेक्ट स्कूल डिटेल्स। स्कूल डिटेल्स में आप मैक्सिमम 15 स्कूल चुन सकते हैं, जिसमें से 5 आपको ब्लॉक के बाहर चूज करने हैं। तो स्कूल आप यहाँ से चूज करेंगे, आपका जिला और ब्लॉक ऑटोमेटिकली है, यहाँ पर स्कूल्स दिखाई दे रहे हैं। आपको सिंपली प्लस पर क्लिक कर देंगे तो ये स्कूल इधर आ जाएगा दूसरे राइट बॉक्स में। तो जिस तरीके से आप स्कूल की डिटेल्स पर क्लिक करके स्कूल की पूरी डिटेल्स भी देख सकते हैं कि कहाँ तक, जैसे कि ये स्कूल आपको दिखाई दे रहा है कि कक्षा 5 तक हाईएस्ट है, इंग्लिश मीडियम है, कोएड है, तो यहाँ पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है दिखाई देंगी। तो इसको बस आपको क्लिक करना है प्लस पर और आपके ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर अपने आप ही ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो जो भी स्कूल आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे विद इन ब्लॉक और आउटसाइड दी ब्लॉक। तो जो भी यहाँ पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिए हैं। अब आउटसाइड दी ब्लॉक आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको कौन से ब्लॉक में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। तो वहां उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एड्रेस डालेंगे।
सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए आपको कहीं और की चाहिए और यहाँ पर अम्बाला सिटी का एग्जांपल लेके हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से प्लस पर साइन कर देंगे जो जो स्कूल आपको चाहिए, और वो सारे के सारे स्कूल जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं आपके राइट हैंड साइड बॉक्स में, ये सारे स्कूल आपके चूज हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो भी आप है, यहाँ पर टेस्टर टेस्टिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फॉर्म में टेस्टर टेस्टिंग लिखा है, इसीलिए। अगर आप यहाँ पर कंप्लीट डिटेल डालेंगे नाम, तो उसी तरीके से यहाँ पर आएगा कि आप जो है इसको टेस्टिंग टेक्स्ट क्लियर को आप बताते हैं कि ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी की सभी सही है। सेव और नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आप अपने पास सेव करके जरूर रखें। कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ऊपर, वो भी आप जरूर पढ़ लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। और ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आप इस फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद कोई भी डिटेल्स एडिट नहीं होगी, तो एक बार चेक कर लीजिए। अगर कोई भी डिटेल चेंज करने की जरूरत है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो फाइनल सबमिट कर दिया तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, यू रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। बस इतना ही ये फॉर्म था। इस प्रिंट पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से सेव एज पीडीएफ करके रख सकते हैं, या आप इसको डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पीडीएफ सेव कर सकते हैं, या फिर आप प्रिंट जो है इस फॉर्म का निकाल के रख सकते हैं। ये भी आपको जब डॉक्यूमेंट में, जहां पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट रखेंगे सेक्शन 134A के लिए, वहां पर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास सेव करके जरूर रखें। तो ये कंप्लीट फॉर्म सबमिट करने से पहले आप बिल्कुल इसको चेक करें। कई बार क्या करते हैं कि हम सारा फॉर्म फिल कर लेते हैं और फाइनल सबमिट करना भूल जाते हैं, तो इससे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट जब तक आप नहीं करेंगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो फाइनल सबमिट फॉर्म को जो है वो आप लोगों को जरूर करना है। तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए अपडेट, जो मैंने आपको बता दिया है फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट आप लोगों को पता चल गई है। अब इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि स्कूल कैसे रजिस्टर करना है, तो वो वीडियो भी यहाँ पर है, वो भी मैं आप लोगों के लिए डिटेल में जल्दी ही लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।